नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। लगातार इन दिनों बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इसी क्रम में पटना एयरपोर्ट पर जो है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जो है मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी यादव को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो वहीं चूँकि तेजस्वी यादव ने एनडीए का मतलब बताया था नेशनल दामाद आयोग, जिसको लेकर जीतन मांझी ने भी कहा कि परिवारवाद अगर कोई है तो आरजेडी में है। तेजस्वी यादव को जो है परिवारवाद के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी और नित्यानंद राय, आपको छोड़ जाते हैं दोनों के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए शिवम कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। आयोग जिजा आयोग गठन करने की मांग कर रहे हैं सर। यह उनका कहना बिल्कुल गलत है। वह खुद देखें कि आरजेडी के उस परिवार में तेजस्वी यादव, लालू जी, राबड़ी जी हों, मीसा भारती हों, चाहे रोहिणी जी हों या अन्य कोई हों, सारे के सारे आरजेडी के किसी न किसी पद पर रहकर पूरी तरह से परिभाषित करते हैं कि यह हमारी पार्टी परिवार की पार्टी है और परिवार के लिए ही जीने मरने वाली पार्टी आरजेडी। और उसके नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे, उनको बोलने का कोई हक नहीं है। यहाँ अगर आयोग में कोई गया है तो किसी योग्यता के आधार पर गया है, किसी के रिश्तेदार होने के कारण नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को आ रहे हैं सिवान। 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिवान आ रहे हैं और ऐतिहासिक रैली होगी। प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए वहाँ की जनता कितनी आतुर है। एनडीए के सारे कार्यकर्ता नेता तो तैयारी में लगे ही लगे हैं, लेकिन सिवान के उस कार्यक्रम की तैयारी सिवान और आसपास के लोग कर रहे हैं और कार्यक्रम अद्भुत होगा। और प्रधानमंत्री जी के मन में, दिल में बिहार है और बिहारियों के मन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है। तो बिहार से प्रधानमंत्री जी का अटूट रिश्ता है और बिहारी लोग भी प्रधानमंत्री जी को अपना नेता मानते हैं और नेता ही नहीं मानते हैं, मानते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य के रूप में है। और विशेष रूप से बिहार की विकास की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो बिहार सिवान में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अद्भुत कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। सर, बिहार में आयोग गठन किया गया, उसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि दामादों को जगह दिया गया है। अच्छा। बिहार में दामाद आयोग का गठन हुआ। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि लालू यादव के परिवार का एक आयोग बन जाना चाहिए, तभी तो गुल्ली डंडा खेलने वाले तेजस्वी जी यहाँ के हो गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और कुछ पढ़ने लिखने वाले नहीं, खेल कूद करने वाले क्या विचार के आदमी हैं जो कि अपने पत्नी को मार के भगाया दूसरे जगह, उसको बनाया स्वास्थ्य मंत्री, फिर अपने बहन को मीसा को बनाया राज्यसभा का मेंबर और चुनाव लड़ाया, और फिर कहाँ सिंगापुर से रहने वाली जो लड़की है, बहन है, उसको लड़ाया लोकसभा से। और फिर कौन ऐसा माने आंदोलन के उपज हैं राबड़ी देवी, जिनको कि नेता प्रतिपक्ष काउंसिल में बनाया गया। ये सीरीज ऑफ एग्जाम्पल है। तो इसी को कहा जाता है कि चलनी दूसरे बढ़नी को। मांझी जी पर अशोक चौधरी का कहना है कि मांझी जी लालू यादव के रास्ते पर चल रहे हैं। अब देखिए कौन क्या कहाँ कर रहा है, सबका जवाब देना नहीं मैं चाहता हूँ, लेकिन सबको अपने गिरवा में सोचना चाहिए कि सब लोग क्या करें। छोटी पार्टी के लोग हैं, अगर आप लोग अपने परिवार को सेट नहीं कीजिएगा तो पार्टी खत्म हो जाएगी। वो कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग परिवार को सेट किया है वैसे लोगों को जो
बाप के चलते नहीं आए हैं, अपने काम के चलते आए हैं। उदाहरण लीजिए, हमारा बेटा संतोष कुमार जो मंत्री है, वो यूनिसेफ में 4 बरस तक कोऑर्डिनेटर रहा, 6 बरस हमारे साथ रहा। उसके बाद MLC हुआ, आज MA है, PhD है, नेट है और गया कॉलेज कन्वेंट कॉलेज का प्रोफेसर है। वो कोई अदना आदमी नहीं है, वो समाज का एक नमूना है और उसको अगर कोई दिया गया है वंशवाद कहता है तो उसकी मूर्खता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर बिहार 20 तारीख को आ रहे हैं। स्वागत है, बिहार के लिए बहुत कुछ वो कर रहे हैं और बिहार ही नहीं, पूर्वोदय उनकी कल्पना है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इस पर उनका बहुत। पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दामाद आयोग बना, उन लोगों को सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री अब दामाद को। ये उनकी थोती दलील है, उनसे कोई अच्छी बात का उम्मीद हम लोग नहीं रखते हैं, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। ठीक, थैंक यू।